वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ श्रेया पांडे। लेकर आई हूं आपका फेवरेट प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं आपके फेवरेट सीरियल्स के अपकमिंग लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। और आज मैं लेकर आई हूं स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के अपकमिंग ट्विस्ट के बारे में। ये ट्विस्ट होगा कहानी में बहुत ही खास, क्योंकि कार्तिक को मिलने वाली है सीरत। सीरत को देखते ही जहां कार्तिक रह जाएगा हैरान और सोचेगा कि कहीं ये सचमुच नायरा तो नहीं, और फिर वो चला जाएगा उसे गले लगाने। लेकिन क्योंकि कार्तिक तो सीरत के लिए एक बिल्कुल अनजान इंसान है, तो इस बात पर काफी उखड़ जाती है हमारी सीरत और फिर चिल्ला उठती हैं बेचारे कार्तिक पर। इस बिहेवियर को देखकर थोड़ा तो दंग रह जाता है हमारा कार्तिक और सोचने लगता है कि आखिर नायरा उससे ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। और फिर वो तय करता है कि इस पूरे मामले में जाना उसके लिए बहुत जरूरी है। और फिर जहां पर हमने देखा था कि अभी कार्तिक कायरव को लेकर घर जाने की बात कर रहा था, वहीं पर रास्ते में वो मिलता है सीरत से और बदल देता है अपना प्लान, जिसे जानने के बाद फिर रिया सोचती है कि आखिर उसका नाटक तो रह जाएगा अधूरा और फिर उसे ख्याल रखना पड़ेगा अक्षु का, क्योंकि आखिरकार उसे उसके फैमिली को इम्प्रेस जो करना है ताकि वो कार्तिक से शादी कर सके। पर जैसे कि हम सब जानते हैं कि रिया का मकसद सिर्फ कार्तिक है, ना कि उसके बच्चे और उसके पूरे परिवार की खुशी। तो इसके बाद रिया जानना चाहती है कि आखिर कार्तिक घर वापस क्यों नहीं आ रहा, और इसी चीज को लेकर वो पूछती है कार्तिक से कि क्या ऐसी बात हो गई जिससे कार्तिक ने अपना प्लान बदल दिया। और फिर आता है रिया के सामने वो सच जिसे सुनकर रह जाती है रिया हैरान, और फिर डर जाती है इस बात को सोचकर कि कहीं सीरत नायरा के रूप में अब वापस ना आ जाए कार्तिक की जिंदगी में, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर रिया का सारा प्लान पानी में फिर जाएगा। तो फिर क्या होता है कहानी में आगे, देखिए हमारे स्पेशल रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला है एक बड़ा ट्विस्ट, जहां पर अभी तक आपने देखा कि कार्तिक देख चुका है सीरत को, वहीं दूसरी तरफ कायरव की भी हो चुकी है सीरत से मुलाकात, और इस बात में काफ़ी सारी परेशानियां भी सीरत को झेलनी पड़ी है। साथ ही साथ जहां कार्तिक अब मिलने वाला है सीरत को, वहीं उसे नायरा की शक्ल में देखकर रह जाएगा कार्तिक हैरान, और फिर उसे जाकर कसकर गले लगा लेगा, जिस बात से चिढ़ जाएंगी हमारी सीरत और कार्तिक पर चिल्ला उठेंगी। और इस बिहेवियर को समझ नहीं पाएगा कार्तिक और फिर सोचेगा कि कुछ तो गड़बड़ है, और इसी बात का सारा सच पता लगाने कार्तिक डिसाइड करेगा कि वो गोइंका हाउस नहीं जाएगा और कायरव के साथ ही वो हॉस्टल के पास रहेगा, ताकि वो सीरत से जुड़ी पूरी सच्चाई को जान सके। इसी के बाद जब गोइंका हाउस में पता चलेगा कि कार्तिक नहीं आने वाला है कायरव के साथ, ये बात थोड़ी अजीब लगेगी रिया को, और फिर रिया उससे जानने की कोशिश करेगी कि आखिर वो गोइंका हाउस आते आते क्यों रह गया, और फिर कार्तिक खोलेगा अपने मिशन का राज। कार्तिक ये बताएगा कि वो उसने सीरत को देखा है जो हूबहू हम शक्ल है नायरा की। तो या तो नायरा अब भी जिंदा है और हो चुकी है अपने पूरे परिवार, अपने कार्तिक, अपने कायरव और अक्षु से दूर, और उसे कुछ भी नहीं है याद, या तो वो नायरा है ही नहीं। क्या है ये पूरी बात, ये जानने के लिए वो रहना चाहता है कायरव के ही साथ उसके हॉस्टल के पास, और फिर वो बनाता है एक प्लान जिससे वो सीरत के घर जा सके, क्योंकि अब तक एपिसोड में हमने देखा है कि सीरत की नानी की पहले से ही मदद कर चुका है कार्तिक, और कार्तिक को काफ़ी पसंद करती है उसकी नानी पहले से ही।
वहीं नानी के ही नंबर से सीरत ने कॉल भी किया था कार्तिक को, जिसकी आवाज़ सुनकर कार्तिक ये सोचने लगा था कि वो नायरा से ही बात कर रहा है। इन सारी बातों के मद्देनज़र अब कार्तिक पहुंचेगा सीरत के घर और फिर पता लगाएगा कि सीरत आखिर में कौन है। क्या शुरू से वो ही उसका परिवार है या फिर वो अपने असली परिवार यानी कि गोएंगा परिवार से अलग होकर यहाँ पर किसी हादसे के चक्कर में फंस चुकी है। क्या है इस बात की पूरी सच्चाई, ये तो आपको आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगी जब खुलेगा सीरत का पूरा राज। क्योंकि अब तक एपिसोड में काफ़ी कुछ बवाल मच चुका है सीरत की ज़िंदगी में। जब भी कायरव और कार्तिक उसे देखते हैं या फिर उनकी मुलाकात होती है, इसके बाद क्या मचेगा दूसरा बवाल, क्या आएगा कहानी में नया ट्विस्ट, ये तो देखने लायक होगा। तो देखा कि कितना कुछ होने वाला है बवाल पूरे शो में। और फिर जब रिया को ये बात पता चल जाएगी कि नायरा जैसी शक्ल की लड़की से मिल रहा है कार्तिक और उसकी पूरी सच्चाई जानने के लिए अपने पूरे परिवार से दूर रह रहा है, ऐसे में कहीं वो रिया से भी ना हो जाए दूर। क्योंकि अभी तक के एपिसोड में हमने देखा है कि कार्तिक भी कहीं ना कहीं ये सोचने लगा है कि रिया काफी अच्छे से ख्याल रख सकती है कायरव और अक्षु का। लेकिन अगर सीरत की हो जाती है वापसी नायरा की जगह पे, तो ये महंगा पड़ सकता है रिया पर। और फिर रिया कहेगी कार्तिक को कि क्यों ना वो सीरत को डेट करने लगे। और फिर ये बात नहीं बर्दाश्त कर पाता है कार्तिक, क्योंकि अब तक वो नहीं जानता है कि सीरत सचमुच नायरा है या नहीं। और कार्तिक तो हम जैसे जानते हैं कि अपनी बीवी, अपनी प्यार का जगह वो किसी को भी नहीं देगा, चाहे फिर वो खुद सीरत ही क्यों ना हो। और फिर वो अपने इस मास्टर प्लान में आगे क्या क्या करेगा, ये देखना होगा मजेदार। क्योंकि जहां कार्तिक को पहले से ही पसंद कर रही हैं सीरत की नानी, तो कहीं ऐसा ना हो कि यूं उसके घर जाना, दोस्ती बढ़ाना सीरत के परिवार के साथ कहीं सीरत को नहीं आए रास। क्योंकि सीरत पहले से ही काफी मुश्किलों में फंस चुकी है कायरव और कार्तिक के चक्कर में। और फिर कहीं ना कहीं वो कायरव को तो कर सकती है माफ, क्योंकि वो खुद की जगह ही सोचती है कायरव को भी। जैसे कि वो अब तक ये समझ रही है कि कायरव को भी शायद उसकी माँ काफी कम उम्र में छोड़कर चली गई, जिसकी वजह से हर जगह वो अपनी माँ को ढूंढता रहता है। और ऐसे में हो सकता है कि हमें कायरव और सीरत के बीच होती दोस्ती नजर आए। लेकिन शायद कार्तिक अभी इस दोस्ती से काफी दूर रहने वाला है, जिसे मिलवाने की कोशिश कर सकती है सीरत की नानी। जी हाँ, सीरत की नानी कर सकती है कार्तिक और सीरत को एक दूसरे के नजदीक, क्योंकि उसकी नानी का मकसद ही यही है कि सीरत की जल्द से जल्द शादी हो जाए। इस पूरे बवाल में क्या कुछ होगा मसालेदार, ये देखना तो काफी इंटरेस्टिंग होगा। इसी के साथ हम अगले एपिसोड के अपकमिंग अपडेट को भी लेकर आएंगे आपके पास। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।